इस समय बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने उज़्बेकिस्तान की किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, एडमिशन लेटर आ गया है और फीस का कुछ पार्ट भी जमा कर दिया है, वो इस कन्फ्यूजन में है कि हमारा क्या होगा, हमें तो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ना। तो अब उस पे थोड़ी-सी क्लैरिटी मैं आपको ये देना चाहता हूँ यहाँ पर कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। इसका मतलब सरकार ने अभी ये डिसाइड नहीं किया है, उज़्बेकिस्तान की सरकार ने, भारत की सरकार की बात ही नहीं है। उज़्बेकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी ये डिसाइड नहीं किया है कि हर यूनिवर्सिटियों को कितनी-कितनी सीट अलॉट की जाएँ। अब ऐसे में कन्फ्यूजन ये है कि अब 11 अगस्त आ गई है और अब अभी भी अगर क्लैरिटी नहीं आती है, तो धीरे-धीरे जो अदर ऑप्शंस हैं, वो क्लोज़ होना स्टार्ट हो जाएँगे और उसके बाद लास्ट में बिल्कुल छोटे-छोटे ऑप्शंस रहेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत छोटी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, जैसे नवोई यूनिवर्सिटी में किया है, नमनगंज यूनिवर्सिटी में किया है, उनके लिए तो ये है कि चलो ये यूनिवर्सिटी में ना सही तो कोई प्राइवेट छोटी-मोटी यूनिवर्सिटी हमें फिर भी ऑप्शन के तौर पे मिल ही जाती है। या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो अभी तक तो ऐसी कोई रोक लगी नहीं है, तो आप समझ लेते होंगे कि हाँ ठीक है, प्राइवेट में जा रहे हैं तो हमारे लिए तो कोई समस्या है नहीं। समस्या है उन 5 यूनिवर्सिटीज़ में जो अच्छी मानी जाती हैं उज़्बेकिस्तान के अंदर, जैसे कि फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट, अंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। इन 5 यूनिवर्सिटीज़ में अगर कहीं अप्लाई किया है, इसका मतलब आपका बजट 35-36 लाख रुपए के बीच का होगा ही होगा, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह हो जाए। अब ऐसे में आपको अल्टरनेट ढूँढने के लिए थोड़ा-सा जल्दी एक्ट करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास, क्योंकि आपको उसी लेवल की यूनिवर्सिटी फिर चाहिए और वो मिलना फिर आगे मुश्किल है। तो एक अल्टरनेट जो मैं हमेशा बताता हूँ कि फ़िलहाल किर्गिस्तान की 2 टॉप यूनिवर्सिटीज़ आपकी अल्टरनेट हो सकती हैं, जो केआरएसयू और केएसएमए है। जैसे किर्गिस्तान का आपको पता होगा 5 ईयर का प्रोग्राम होता है और 1 ईयर की इंटर्नशिप उसके बाद होगी, कोर्स कंप्लीट होने के बाद में। तो ऐसे में फ़ीस कितनी लगेगी, वो लगभग इन्हीं बजट में आ जाती है। जैसे केआरएसयू में 5 ईयर की फ़ीस प्लस जो इंटर्नशिप वाला पार्ट है उसमें मान के चलते हैं 50% लगेगी फ़ीस। तो वो भी 37 लाख के बजट में आ जाती है। तो 37 लाख का बजट मतलब कि वो बिल्कुल फरगना, अंदीजान, समरकंद, ताशकंद, बुखारा इनका एग्ज़ैक्ट अल्टरनेट है। वैसे ही 40 लाख के अराउंड बजट लगेगा तो केएसएमए भी अल्टरनेट है। तो किर्गिस्तान में आप देख लीजिए। अदरवाइज़ फिर रशिया अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, वैसे होगा नहीं ऐसा कि जिसने उज़्बेकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रखी हो उसको रशिया अल्टरनेट लगे, वो लग ही नहीं सकता, क्योंकि उज़्बेकिस्तान इज़ मच बेटर राइट नाउ। क्योंकि उज़्बेकिस्तान के अंदर जैसे आपने 5+1 का प्रोग्राम है, 5+1 मतलब कि उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट दे रही हैं, रशिया में तो फिलहाल वो भी नहीं मिल रहा। इसके अलावा रशिया में सैंक्शंस लगे हुए हैं, उज़्बेकिस्तान में ऐसा कोई सैंक्शन नहीं है। फ्लाइट की कनेक्टिविटी के मामले में भी उज़्बेकिस्तान बेटर है रशिया से। तो मतलब इन सभी चीज़ों को अगर आप देख लेते हो तो आपका अल्टरनेट किसी भी हाल में रशिया नहीं बनेगा, आपका अल्टरनेट किर्गिस्तान बनेगा। अगर बजट बढ़ा सकते हो तो कजाकिस्तान भी अल्टरनेट बन सकता है। तो समय रहते अप्लाई करें, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी जगह भी एडमिशन फुल हो जाए और फिर आप कहें कि कोई बात नहीं, अब इसमें तो नहीं मिल रहा है, लेकिन अब हमें जो छोटी-छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ अक्टूबर में, सितंबर में एडमिशन ओपन होंगे, हम वहाँ एडमिशन ले लेते हैं, तो बात अलग है। लेकिन टॉप यूनिवर्सिटी का अल्टरनेट एक दूसरी टॉप यूनिवर्सिटी ही हो सकती है, इसलिए उज़्बेकिस्तान वाले स्टूडेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखें। तो एप्लीकेशन करने में देरी ना करें। अगर आपको सेकंड ऑप्शन देखना है, एक्सप्लोर करना चालू कर दीजिए, जो मर्ज़ी वो ऑप्शन ले लो सेकंड, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन जैसे कि हमारे वीडियो के नीचे बहुत कमेंट आते हैं, लगभग हर वीडियो के एंड में आपको 60-70 कमेंट तो कम से कम मिल जाते हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में, कि मतलब मैंने अप्लाई कर रखा है समरकंद में, मेरा टेलेक्स भी आ गया, अब क्या होगा? मैंने ताशकंद में अप्लाई कर रखा है, अब मेरा क्या होगा? फरगना वाले कह रहे हैं कि मैंने तो फीस का एक पार्ट भी पे कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं अंदीजान से एडमिशन लेटर आ गया, अब क्या होगा? तो कुछ नहीं पता क्या होगा। होने को हो सकता है गवर्नमेंट का नोटिस आ जाए कि ठीक है भाई, एडमिशन रिज्यूम कर लो और फिर से 300-400 एडमिशन ओपन हो जाएँगे हर यूनिवर्सिटी में, तो ठीक है, मौका मिल जाएगा, बट इसके चांसेस कम हैं। और आपको ये देखना है कहीं ऐसा ना हो कि ये हाथ से निकले तो फिर बाकी ऑप्शंस भी हमारे हाथ में बचे ना। इसलिए आपको थोड़ा-सा जल्दी एक्ट करना होगा। और अगर इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए, कौन बेटर अल्टरनेट है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लो, हमसे कनेक्ट हो जाओ। हमारी टीम सब कुछ गाइड करेगी आपको फैक्ट्स के आधार पे कि कैसे अल्टरनेट है, क्या-क्या सुविधाएँ हैं, कैसा है। तो फिर अगर आपको ठीक लगता है तो एप्लीकेशन कर लीजिए, और बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।